हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट। आज से हम लोग निफ्टी फ्यूचर ही डिस्कस करेंगे। उसका रीजन क्या था अभी तक कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल रहा था। निफ्टी में मोर देन 100 पॉइंट का प्रीमियम था और बैंक निफ्टी में अराउंड 200 था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रीमियम, निफ्टी में अगर 25 से 30 पॉइंट का प्रीमियम है स्पॉट और फ्यूचर के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 पॉइंट है, 25 से 30 पॉइंट, तो वो ओके है। और उससे ज़्यादा है तो फिर हमको निफ्टी स्पॉट को ही एनालाइज करना चाहिए और बैंक निफ्टी स्पॉट को। बट अब नॉर्मल जो प्रीमियम वो सेटल हो गया, तो अब हम लोग दोबारा से फ्यूचर को ही एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी फ्यूचर के चार्ट से, और लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। निफ्टी जो पहले बात कर रहे थे हम लोग कि 365 का लेवल था वो ब्रेक किया। उसके बाद में निफ्टी 18,165 की हम लोगों ने बात की थी और उसके बाद में था 18,100 का। तो अगर आज आप देखेंगे आवरली चार्ट पे तो निफ्टी फ्यूचर का जो लो है वो है आपका 18,112 के आसपास। तो 18,000 हम लोगों ने यहाँ बात की थी 100 की, 112 अप्रॉक्स हो गया टच। और अभी तक क्योंकि हम लोग स्पॉट बात कर रहे थे तो स्पॉट में शायद उसने 100 बिलो 100 भी किया है, बट हम लोग नॉर्मली उसको, क्योंकि हम लोग आज से स्विच कर रहे हैं फ्यूचर पे, तो उसी को कंसीडर करेंगे 18,100। उसके बाद में 18,000 का एक मेजर सपोर्ट आ रहा है जो 25 पॉइंट प्लस माइनस है, हम लोग उसी को देख रहे हैं। और ये जो जोन बनी हुई है 18,000 के आसपास की, या 18,000 25 पॉइंट प्लस माइनस, उसके बाद में ये जो गैप है अगर ये ब्रेक करता है, जैसा कि आज भी बाउंस बैक हुआ है, और लास्ट कल वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीसीआर भी 0.75 के आसपास होना चाहिए और एग्जैक्टली वो 0.75 था, तो उसने एक बाउंस बैक भी दिया अगेन, फिर लास्ट में फॉल हुआ निफ्टी में। तो डाउन साइड हम लोग देखें कि अब तीन हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं। पहला हो गया 100, 18,000, 100 और 18,000, और तीसरा हम लोग अभी बात करते हैं 17,840 का, ये जो मैंने जोन मार्क कर रखा है आवरली चार्ट पे। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी डेली चार्ट पे। ये क्लियर आपको दिख ही रहा होगा, वही मैंने अभी कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की है। तो आप देखेंगे कि इस जोन में आज कैंडल ने आके टच किया है और क्लोज भी। आज अगर हम लोग देखें कि निफ्टी में थोड़े से वॉल्यूम फ्यूचर में ज़्यादा है, कल से थोड़े कम है, बट एवरेज अबव एवरेज ही बोलेंगे हम लोग। और ये बैंक निफ्टी में थोड़े से इससे कम है कंपैरेटिवली, वो चार्ट पे हम लोग देखेंगे। तो मैं अभी आपको यही बोलूंगा कि ये डाउन साइड जो है सपोर्ट 18,100, 18,000 और 25 पॉइंट प्लस माइनस और 17,840, यही हम लोग देख रहे हैं। और अप साइड में जो है हम लोग बात करेंगे, तो अभी आवरली चार्ट पे जाके देखें, क्योंकि आज जो फॉल हुआ है अगर अप साइड में जाता है तो सबसे पहले आपके लिए 350 का ही हर्डल हो जाएगा। अभी अगर हम लोग जो 2 दिन में जो चेंजेस आए हैं उसमें मैं आपको एक और सप्लाई, नई सप्लाई ऐड कर देता हूं मैं यहाँ कि 18,350 और 18,550, ये दो सप्लाई नई मैं ऐड कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जब तक 18,350 के ऊपर अब नहीं चलेगा तब तक कोई तेजी का मुझे लग नहीं रहा, बट ओवरऑल तेजी हम 550 के ऊपर ही करेंगे। 550 के ऊपर की हम लोग तेजी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो जोन था जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था, और ये जो कैंडल है, इस कैंडल का आपका हाई आ रहा है 587 का, और मैं इस कैंडल को बात करूं, ये जो कैंडल आपको दिख रही होगी ये 519 की है, जो इसने लोअर लो का जो सीक्वेंस था वो उसे तोड़ने की कोशिश की थी बट तोड़ नहीं पाई, फिर दोबारा से नया लो बना दिया था। अगर इसको ये सीक्वेंस से बाहर निकलना है और इसे एक्चुअल में तेजी करनी है तो ये 550 का जो हाई है इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, और अगर यहाँ क्लोज हो जाती है तो ये जो दोनों बार सेलिंग आई है इसको नेगेट करेगी और उसके बाद में ये मूवमेंट स्टार्ट होगा इस जोन के लिए। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर पे। बैंक निफ्टी फ्यूचर का हम लोग आवरली से स्टार्ट करते हैं। जो मार्क थे पहले वो मैं रहने देता हूँ एज इट इज,
और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर डाउन साइड था, तो उसमें भी जो बाउंस बैक आया था ये दिन में, फिर दोबारा से फॉलो स्टार्ट हो गया था। और हम लोगों ने जो लेवल की बात की थी 42,600 42,400 कल ही टच कर दिए थे। और आज का अगर आप लो देखेंगे तो आज का जो लो है फ्यूचर का, मैं फ्यूचर ही देख रहा हूँ, स्पॉट में तो काफी लो बनाया है बट उसको नहीं देख रहे। लो बनाया है 330 का, तो ये 330 का हो गया। और इसके बाद में जो हम लोग बात कर रहे हैं, कल बात किया था कि 42,000 पे एक हर्डल, सॉरी एक सपोर्ट आएगा, बट वो बहुत बड़ा नहीं है, बट है 42,000 पे। 42,000 के आसपास आएगा तो वो सपोर्ट लेगा। स्पॉट की बात की थी, बट आप फ्यूचर भी आज से हम लोग फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, तो 42,000 अगर 42,000 नहीं ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाउंस बैक देख सकते हैं। और 42,000 ब्रेक करता है तो ये जो लेवल है वो आएंगे 41,800 600, और लास्ट 41,000 का एक उसके भी बात नहीं करते हैं। और अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है, जो सपोर्ट है, अगर हम लोग देखें कि ये जो जोन है, इस जोन से अगर ये लौटता है, अगर इस जोन से ये लौटेगा तो सप्लाई कहाँ आने वाली है? सबसे पहले हल्का फुल्का जो रेजिस्टेंस हम लोग फेस करेंगे, जो आज का हाई था उसी को देखेंगे हम लोग। आज का हाई था आपका, डेली चार्ट पे कन्वर्ट करके हम लोग देख लेते हैं। आज का जो हाई है आपका है 42,900 के आसपास, तो यही हर्डल रहेगा इसके लिए। और दूसरा जो हर्डल आएगा, यही कैंडल आएगी, नेक्स्ट जो कैंडल है 43,500 600 का, जो कल बात किया था एग्जैक्ट 600 के आसपास गया था, जो लेवल अभी आवरली चार्ट पे यहाँ मार्क भी है 43,600 और 43,900। तो अभी सबसे पहले 43,600 से पहले अगर हम लोग देखें तो दो हर्डल आ जाएंगे इसके, 42,700 के आसपास, और दूसरा जो हर्डल आएगा वो आ जाएगा आपका 43,000 में 100 प्लस माइनस का। तो अगर आप, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ 42,700 और 43,000, जो पहले सपोर्ट था अब इसके लिए हर्डल बन गया है। तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया है आपके सुविधा के लिए, ये मार्क कर दिया मैंने। और डाउन साइड हम लोग बात कर रहे हैं, डाउन साइड पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 42,000 के सपोर्ट लेता है तो कोई दिक्कत है नहीं, अदरवाइज उसके नीचे 800 600 का एक लेवल तो बनता है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे डेली चार्ट पे मैं बात कर रहा था, ये डेली चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वॉल्यूम है, कल वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा थे और आज वॉल्यूम तो एवरेज है, बट कल का जो सेलिंग था उससे कम है। और कुछ शेयर्स में मैंने देखा आज अभी कि कुछ शेयर्स में जो सेलिंग होती है, इस तरह की जो इंटेंस सेलिंग होती है, वो बड़े शेयर्स में जिनमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वेटेज ज़्यादा है उनमें इतने हाई वॉल्यूम नहीं है। चाहे मैं रिलायंस या एचडीएफसी बैंक उनकी बात करूं, कोटक बैंक इनकी, तो उनमें नहीं है। आप खुद का भी चेक कर सकते हैं जाके कि कुछ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो वेटेज ज़्यादा है उन स्टॉक्स को आप जाके चेक करिए, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, आप अपना आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से आपको प्लान करना है ट्रेड। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।